देश की सारी बड़ी खबरें और अपनी न्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ भारत 7। हमारे चैनल को इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। प्रशिक्षण शिक्षक संघ एक उभरता नाम जो अपनी आवाज को लेकर बूढ़ा तालाब आया है। सामने स्कूल सफाई कर्मचारी संगठन का आंदोलन चल रहा है। अभी हाल में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मना किया गया कि आप आज नहीं कल से कीजिए, क्योंकि अभी जनसंख्या लगभग 15,000 की है। अगर वो आ जाते तो लगभग 20,000 हो जाती, 30,000 हो जाती। ऐसे में इनकी संख्या भले कम हो, लेकिन इनकी मांग भी जायज है। ये अपनी मांगों को लेकर हरीश जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं बात करना चाहूँगा, इनको दिखाना चाहूँगा कि इनके संगठन में महिलाएं भी हैं, जो टीचर हैं, पुरुष भी हैं, जो भी शिक्षक भी हैं, जो सिखाते हैं लोगों को आगे कैसे बढ़ा जाए। इनकी भी कुछ मांगे हैं, इनकी कुछ मंशा है। केवल क्या मंशा है ये पूछना जायज है या नहीं जायज, वो आप तय करेंगे देखने वाले दर्शक। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के जो संगठन के जो लोग हैं कि क्या इनकी मांगे हैं, मांग कितनी जायज है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका। आरसीआई शिक्षक संघ, प्रशिक्षण शिक्षक संघ, क्या कहना चाहेंगे सर? मांग क्या है? देखिए, राज्य बनने के बाद से आज तक विशेष शिक्षकों की भर्ती राज्य के अंदर नहीं की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट जजमेंट है कि हर राज्य सरकार को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करनी है करके। अभी राज्य शासन ने क्या किया है कि 14,000 के आसपास अभी नई शिक्षकों की भर्ती का दावा उन्होंने किया है और करेंगे करके। हमारे स्पष्ट मांग है कि उसमें 2,000 सीट जो है रिजर्व किया जाए विशेष शिक्षकों के लिए। कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी नहीं, हम लोग शिक्षक है फर्स्ट ऑफ ऑल जी। कितने शिक्षक हैं? हमारे पास रजिस्टर्ड जो शिक्षक है वो करीबन हमारे पास 1200 के आसपास है। 1200 के आसपास। जी जी जी। आप लोग को जो मुख्य मांग है, जो मुख्य धारा को जो जोड़ती है, मैं उस मांग के बारे में पूछ रहा हूँ। जो एक सूत्री मांग है, हालांकि आप लोग की तीन चार सूत्री मांग है, लेकिन अगर आप किसी एक मुख्य मांग को कहें जिससे वाकई आप लोग आज भी जूझ रहे हैं, तो कौन सी मांग है? हर एक स्कूल में एक विशेष शिक्षक की भर्ती हो जाए बस, सरकारी स्कूल में। That's it। ये एक आपकी मुख्य मांग है। आप भी शिक्षक हैं और कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं दिव्यांगता फील्ड में मैं विगत 6 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, है ना। अभी मैं मानसिक दिव्यांगता मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, और मैं ये देखा हूँ कि अभी जो सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों का इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। सामान्य शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या सामान्य शिक्षक दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। क्या सामान्य शिक्षक अलग होती है सब आप लोग की टेक्निक अलग होती है, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग लेते हो। यस, हम लोग 2 साल का ट्रेनिंग लिए हैं उसमें। क्या मांग है? हाँ, हम लोग 2 साल का ट्रेनिंग लिए हुए हैं, और हमको पता है कि दिव्यांग बच्चों के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, किस तरीके की रणनीति के साथ हमको पढ़ाना है, ये हमने ट्रेनिंग लिया हुआ है। वैकेंसी निकल नहीं रही है, बेरोजगारी बोलते हैं कि 0.0% मैं कोंडागांव का डिप्टी कलेक्टर हूँ। कल बताइए आप, जो आपने कहा कि शिक्षा हमने ट्रेनिंग ली है 2 साल की, लेकिन अगर मैं कहता हूँ वैकेंसी नहीं निकली है, अभी आप किसी पोस्ट में, वो रेगुलर रहता है कि नहीं रहता है उसमें? देखिए, आज तक जो है विशेष शिक्षकों की जो भर्तियां होती आई है वो संविदा पे होती आई है, और सबसे बड़ा मजाक क्या है कि 3 महीने के लिए भी रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। प्लेसमेंट जो करते हैं जिसमें। प्लेसमेंट नहीं बोलना चाहिए, रहने के लिए वो सरकारी काम ही है, लेकिन 3 महीने के लिए जो है अपॉइंट किया गया है अभी। मतलब प्लेसमेंट ही बोल सकते हैं उस चीज को। बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट, शॉर्ट टर्म। प्लेसमेंट में। और कुछ हाँ, मानदेय राशि क्या रहती है इसमें? मानदेय राशि 20,000 अभी इसमें। 20 राशि रहती है। और ज्यादातर और क्या समस्याओं को, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि और शिक्षक इन लोगों को नहीं पढ़ाया जा सकता, इम्पॉसिबल। आप लोग जो ट्रेनिंग करते हैं वो कितने घंटे का रहता है, क्या करना पड़ता है? आपको अपने घर से बाहर जाना पड़ता है, या एक समूह रहता है, स्कूल रहता है, वहाँ जाकर आपको सिखानी पड़ती है? देखिए, विशेष शिक्षा को लेकर के 3 कंसेप्ट है ना। एक तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, और एक स्पेशल एजुकेशन है। तो स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है कि सिर्फ विशेष शिक्षक जो है अपने रिसोर्स रूम में रख करके, या तो विशेष विद्यालय में ही रह करके सिर्फ विशेष शिक्षकों के द्वारा जो है अध्यापन का कार्य किया जाता है। अब इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि वहाँ सामान्य बच्चे तो रहते हैं, साथ ही साथ एक विशेष शिक्षक रहता है। तो जरूरत के हिसाब से बच्चे जो है स्पेशल एजुकेटर के पास जाते हैं या उनको भेजा जाता है, और वो रिसोर्स रूम के माध्यम से उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करके टीचिंग कराता है। अब एक रही बात इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, एक विशेष शिक्षक क्या रहता है, जनरल शिक्षकों के साथ में मिल करके टीम वर्क करके जो है अध्यापन का कार्य किया करते हैं। तो इसमें 3 कंसेप्ट हैं इसमें। कौन से जिले से आते हैं? बिलासपुर। बिलासपुर जिले से? नहीं, बिलासपुर से, रायपुर से, पूरे छत्तीसगढ़ से है इसमें। इसमें लिखा है, मेरा दर्द महसूस कीजिए, समान शिक्षक को भी साइन लैंग्वेज नहीं आती तो पढ़ाएगा कैसे? श्रवण दिव्यांग छात्र। बात तो सही है भैया, अगर वो आता नहीं तो वो पढ़ाएगा क्या? ऐसे में भविष्य जो खतरे में है वो उसको सिखाएगा क्या? ऐसे में जो 2 साल की इन्होंने ट्रेनिंग लेके जो बच्चों को पढ़ाते हैं,
उन्हें उस लायक बनाते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, तो क्या इनकी मांग जायज़ है? मैं कहता हूँ हाँ, एक पत्रकार के दृष्टिकोण से इनकी मांग जायज़ है कि वो अपने संघर्ष को लेके इस रोड में आए। और कोई बनना बात करना चाहेगा? आप कुछ ये दिव्यांग बच्ची है, ये एमआर है, जो 21 प्रकार की जो दिव्यांगता वहाँ पर है उसमें से एक ये बच्ची है। ये इनके पालक है, ये नॉर्मल स्कूल में जाती हैं ये बच्ची। आप उनके पालक से ही पूछिए कि कैसा क्या पढ़ पाती है, क्या लिख पाती है। इनको सामान्य शिक्षक पढ़ाते हैं। जैसे नॉर्मली इनको पढ़ाई होती है तो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, वैसे में इनको भी थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसे में ये लोग पढ़ाते हैं इनको। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होता, यहाँ बैठे रहते बच्चे लोग कोने में, एक कोने में बैठे रहते हैं। नॉर्मल बच्चे जैसे इन लोग को कुछ नहीं पढ़ाती है, ध्यान ही नहीं देते, पढ़ाने की दूर बात, ध्यान ही नहीं देते हैं कि बच्चा बैठा थोड़ा लाओ बोले क्या करना है, कुछ नहीं ध्यान देते, बस बैठे रहो वहाँ। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, इसके पूर्व आपने कुछ आंदोलन किया था? देखिए, हमने क्रमिक पत्राचार किया है। विगत 2 वर्षों से हम लोग जो है विधायकों से मिले हैं, उनके लेटर हेड के माध्यम से हमने शासन तक अपनी बात पहुंचाई है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट में भी मामला जो है दर्ज है, शासन से जवाब तलब किया गया है। 2 हफ्ते का समय जो है शासन को दिया गया है। जैसे उनका जवाब है शासन के माध्यम से प्रस्तुत होता है उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे नज़र में, और ये अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य शायद दबा के ही रखा है, इसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं दी जा रही है। क्योंकि मुझे जो लग रहा है, मैं जो देख रहा हूँ वो उस पीछे जो बोलता हूँ, अगर बच्चा कोई स्कूल जाता है वो नहीं पढ़ पाएगा। एक टीचर के रिस्पॉन्सिबिलिटी 300-500 बच्चे रहते हैं, किसी को फोकस करना उसके पास की बात नहीं। लेकिन अगर ऐसे बच्चों को आप लोग ट्रेन करें तो आप भगवान के से कोई कम नहीं है। बहुत बढ़िया आपने बात किया है। नाम बता दीजिए अपना। सूर्यकांत। अरे जी, अभी आइए मेरे साथ। बिल्कुल आप आइए, बिल्कुल पीछे क्यों रहते हैं जी इस मामले में? बताइए, चंदन वंदन लगा कहाँ है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कैसा लग रहा है माहौल? अंशकालीन सफाई कर्मचारियों का भी मांग बहुत जायज है, वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जो है हम हमारी बात करेंगे, राज्य में इतने दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए शासन ने शिक्षा और प्रशिक्षण कोई भी व्यवस्था नहीं की है। भारत का राजपत्र प्रकाशित हुआ है जिसमें प्राथमिक स्तर पर 10:1 का उल्लेख है विशेष शिक्षक रखने का, माध्यमिक स्तर पर 15:1 विशेष शिक्षक रखने का प्रावधान है। इस साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यह भी कहा गया है एक स्कूल और एक न्यूनतम विशेष शिक्षक मानदंड यथावत है, ये रखने का प्रावधान किया गया है। इसमें ये भी बता दूं कि राज्य में जो है इतने दिव्यांग बच्चों के लिए प्रत्येक विकासखंड में एक विशेष शिक्षक काम कर रहे हैं। क्या ये संभव है? जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 28 अक्टूबर 2021 का, क्या वो ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रत्येक स्कूल में विशेष शिक्षक होने चाहिए, लेकिन राज्य में एक विकासखंड में एक विशेष शिक्षक है? क्या यह संभव है कि वो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो बच्चा देख नहीं पा रहा है, जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है, जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, जो बच्चा बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, क्या वो सामान्य शिक्षक के साथ पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। बौद्धिक दिव्यांग को विशिष्ट तकनीक के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, दृष्टि दिव्यांग को ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, श्रवण दिव्यांग को साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ा सकता है। हमारे जो विशेष शिक्षक साथी है विविध प्रकार की कोर्स किए हैं, किसी ने दृष्टि दिव्यांग में किया है, किसी ने श्रवण बाधित में किया है, किसी ने बौद्धिक दिव्यांग में किया है। ये लोग प्रशिक्षित हैं। हम जो है भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से पंजीकृत हैं। यह नियम है कि भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीयन होने के बाद ही आप दिव्यांगजन के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ राज्य में सामान्य शिक्षक के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की पठन पाठन की व्यवस्था हो रही है। राज्य में 160 लोग काम कर रहे हैं। आपको ये बता दूं कि केंद्र सरकार के माध्यम से जो है ये बजट प्राप्त होता है। हमको कई बार बजट मिला है राज्य को, लेकिन बजट प्राप्त होने के बाद भी कोई भर्ती नहीं हुई। पैसा आता है, समय लगता है, किसी न किसी कारण से रोक दिया जाता है, पैसा वापस चला जाता है। 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, 9 से 12 के लिए। टीचर के लिए कितने सारे बच्चों को हैंडल करना पड़ता है? सर इसमें अनुपात अलग अलग है। 8:1 जी, 8 दिव्यांग बच्चों के पीछे एक विशेष शिक्षक होने चाहिए। प्रतिदिन रहता है कार्य? ये हफ्ता? नहीं सर, जैसे सामान्य बच्चा एक स्कूल में रोज स्कूल जाता है, पठन पाठन करता है, वैसे ही दिव्यांग बच्चों का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम उसमें संशोधन हुआ है।